नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट आ रही है रेलवे भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने जो यहाँ पर एनुअल कैलेंडर जारी किया था जिसमें आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर यहाँ पर जारी किया था कि कब कब कौन कौन सी एग्जाम यहाँ पर होनी है। और उसमें आपने देखा था कि सबसे पहले एएलपी के फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं और एएलपी की जो एग्जाम है वो जून से अगस्त में टेंटेटिवली रेलवे ने डिसाइड की है। उसके बाद आपने देखा कि रेलवे ने टेक्नीशियन की भर्ती निकाली है जिसके फॉर्म भी कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी आपने देखा तो यहाँ पर जो है आरपीएफ की भर्ती इस समय चल रही है जिसके फॉर्म इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी खबर रेलवे की तरफ से, रेलवे ने यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका चयन करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और आपकी जो एग्जाम है वो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर कंडक्ट होंगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ये सोच रहे थे कि जो कैलेंडर जारी किया गया है वो फॉलो नहीं किया जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, रेलवे की तरफ से बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर आपका एग्जाम कैलेंडर है उसको यहाँ पर पूरी तरह जो है यहाँ पर फॉलो करने की तैयारी रेलवे की तरफ से चल रही है। यानी कि आपकी एग्जाम है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी इन्होंने शेड्यूल बनाया उसी अनुसार। तो चलिए देखते हैं पूरा अपडेट यहाँ पर। में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप भी रेलवे एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उनको जरूर से पढ़िएगा। देखिए रेलवे के जो सिलेबस है उसमें आप देखेंगे तो मेजरली मैथमेटिक्स, रीजनिंग और आपका जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप मैथमेटिक्स के लिए ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें रेलवे की अब तक जो भी एग्जाम कंडक्ट हुई है, जैसे हम बात करें एलपी टेक्नीशियन की, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो सारे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं मैथमेटिक्स के लिए। इसी प्रकार रीजनिंग के लिए दोस्तों आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें रेलवे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। और जीके के लिए दोस्तों आप ये वाली बुक यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें रेलवे के सारे क्वेश्चन पेपर आपको फैक्ट के साथ बताए गए हैं। 27,000 प्लस फैक्ट के साथ यहाँ पर ये बुक आती है जिसमें अब तक जो भी रेलवे के एग्जाम कंडक्ट हुई है सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कवर किए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बुक अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप यहाँ पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या आपके नियर बाई ऑफलाइन स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खोल रखी है आपके सामने, IREPS। ठीक है, अब ये जो वेबसाइट है ना, ये दोस्तों क्या होता है कि रेलवे के अंदर बहुत सारे टेंडर दिए जाते हैं, उन टेंडर का ऑनलाइन यहाँ पर जो ऑक्शन होता है, मतलब किस कंपनी को देना है उसका काम, वो दोस्तों यहाँ पर उसकी ऑनलाइन यहाँ पर बिडिंग वगैरह होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेंडर नंबर है जिसमें आप देख सकते हैं RRB मुंबई ECA, और यहाँ पर 2024-25 की बात यहाँ पर हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, तो यहाँ पर बता रहा है कि RRB मुंबई जनरल रेलवे बोर्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेट, जो क्लोजिंग डेट यहाँ पर रखी गई है, यानी कि टेंडर जो है वो 14/5/2024 तक यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 14/5, यानी कि आपका 14 मई 2024 तक आपका जो टेंडर है कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। करंटली जो टेंडर है यहाँ पर ओपन है। यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ पर टेंडर का टाइटल इन्होंने बता रखा है कि टेंडर में काम क्या करना रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट CBT एंड ऑल अदर रिलेटेड सर्विस लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल for recruitment of board of connecting the recruitment varies on the post of 7 CPC for various centralized employee notification CEN। यानी दोस्तों यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग भर्ती हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, यानी कि अलग अलग सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन निकालने वाले हैं। और ये बहुत सारी पोस्ट होंगी जो 7वें वेतन आयोग यानी कि 7 CPC के अकॉर्डिंग होगी। तो वो जो भर्ती निकालेंगे उनकी यहाँ पर आपको CBT एग्जाम कंडक्ट करवानी है, इसके अलावा उनका रिजल्ट देना है, उनका पैनल वगैरह जारी करना है। तो ये सारे काम यहाँ पर आपको करने होंगे, इसलिए यहाँ पर ये टेंडर निकाला जा रहा है। तो अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि ये टेंडर का पूरा, यहाँ पर आप ये टेंडर को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए इस टेंडर को हम डाउनलोड करते हैं और टेंडर में क्या कुछ लिखा गया है पूरा उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये टेंडर फाइल डाउनलोड हो चुका है और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिख रखा है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। और यहाँ पर देखिए वही लाइन लिखी गई है जो हमने आपको ही बताई थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर जो टेंडर है उसका प्रपोजल है वो किस काम के लिए है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो वही डेट मेंशन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एक्टिंग द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपन ई टेंडर इन 2 पैकेट सिस्टम इन द फॉलोइंग वर्क। यानी कि जो रेलवे बोर्ड का चेयरमैन है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे यहाँ पर ई टेंडर यहाँ पर आमंत्रित कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पैकेट सिस्टम में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वही काम है कि जो भी अलग अलग भर्तियाँ निकालेंगी उनका यहाँ पर जो है एग्जाम कंडक्ट करना, रिजल्ट वगैरह देना, वो यहाँ पर काम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर टोटल जो कॉस्ट है वो यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़ी लागत यहाँ पर लगाई जा रही है, इसको आप काउंट करोगे
तो यहाँ पर देखिए इसको काउंट करेंगे आप, तो ये लगभग दोस्तों 4.19 खरब यानी कि 4.20 खरब इसको आप मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना जो है पैसा लगभग यहाँ पर खर्च होगा। अब देखिए इतना पैसा क्यों खर्च होगा, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है कि भाई रेलवे एक बड़ा रिक्रूटमेंट यहाँ पर रेलवे करता है इंडिया के अंदर, और इसमें देखिए अलग अलग भर्तियाँ निकलेंगी। तो आप सोचिए कि रेलवे के अंदर जैसे अभी आप देखेंगे तो ALP के अंदर लगभग 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए, उसी प्रकार टेक्नीशियन आप देखेंगे लगभग 20 लाख फॉर्म भरे गए। अभी RPF है, फिर लेवल 1 NTPC में तो इससे भी बड़ी मात्रा में फॉर्म भरे जाएंगे। तो यहाँ पे करोड़ों फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि इतना बड़ा टेंडर यहाँ पर होने वाला है। और यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि यहाँ पर नीचे आएंगे देखिए, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कौन कौन सी एग्जाम जो है यहाँ पर हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों बता रखा है कि यहाँ पर इधर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो RRB बता रखी है, उनका रेलवे जोन बता रखा है, और यहाँ पर डिवीजन या प्रोडक्शन यूनिट है उसके ज्यूरिडिक्शन, यानी कि देखिए अगर हम अजमेर की बात करें तो अजमेर के अंदर आप देखेंगे तो एक NWR आता है, एक वेस्ट स्टैंडर्ड WCR आता है। तो यहाँ पर चारों डिवीजन हो गए, हेडक्वार्टर वगैरह हो गया और कोटा डिवीजन हो गया। इनमें जो भी सीटें वैकेंट रहेंगी अलग अलग यहाँ पर पोस्ट की, तो उनको यहाँ पर भरना है। तो टोटल आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 21 जो RRB है उनको बता रखे कि आपको 21 RRB में जो भी सीटें वैकेंट रहेंगी सारी पोस्ट उनके यहाँ पर आपको भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट करना है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दोस्तों शॉकिंगली आपको यहाँ पर कई चीज़ें और पता लगेंगी। यहाँ पर देखिए कौन कौन सी भर्ती जो है जिनको आपको कंडक्ट करनी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रेलवे ने क्लियरली बता रखा है सीनियर सेक्शन इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, SSC की भर्ती भी कंडक्ट करानी पड़ेगी। हालांकि देखिए रेलवे की तरफ से अभी तक SSC भर्ती के बारे में डायरेक्टली नहीं बताया है कि SSC की भर्ती आने वाली है या नहीं। हालांकि जूनियर इंजीनियर का रेलवे ने बता रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि कौन कौन सी भर्ती यहाँ पर आने वाली है, SSC और जूनियर इंजीनियर। इसके अलावा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसमें आप ग्रेजुएट लेवल पर आएगी, जिसमें आपका आप देखेंगे तो गुड गार्ड्स हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, ये वैकेंसी आने वाली है। फिर आप देखेंगे नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी जिसमें आपका जो जूनियर क्लर्क हुआ, TNC हुआ, ये यहाँ पर भर्ती आएंगी। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका पैरामेडिकल कैटेगरी है, बहुत अलग अलग टाइप की पैरामेडिकल भर्तियाँ हैं वो यहाँ पर आने वाली है। स्टाफ नर्सिंग बहुत सारी हैं वो। इसके अलावा बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट तो टेक्नीशियन जो अभी भर्ती ऑलरेडी यहाँ पर आउट हो चुकी है, यानी कि 01/2024 सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन और 02/2024 जो ऑलरेडी यहाँ पर जारी किया जा चुका है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी जो कि कैलेंडर में ऑलरेडी मेंशन की गई रेलवे ने। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर लेवल 1 की पोस्ट है अर्थ ग्रुप डी, यानी कि जिसको पहले ग्रुप डी नाम से जाना जाता था अब उसको लेवल 1 कहा जाने लगा है। तो वो पोस्ट पे आपके आएंगी और ये आपको पता है कि भाई अक्टूबर के आसपास आने की संभावना है। इसके बाद RPF SI कांस्टेबल जिसका करंटली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस समय फॉर्म ऑनलाइन चल रहे हैं, वो भर्ती आपको कंडक्ट करनी है। और देखिए कहीं ना कहीं GDC का भी इन्होंने बता रखा है, तो रेलवे में GDC एग्जाम भी यहाँ पर होती है, तो GDC एग्जाम को भी हो सकता है दोस्तों इनको यहां पर दिया जाए। तो ये आप देखेंगे तो टोटल यहां पर आप देखेंगे 9 अलग अलग भर्तियां हैं। ठीक है, और जिसमें अगर कॉमन देखें तो यहां पर ये जूनियर इंजीनियर इसमें डाल रखी है। ठीक है, अलग अलग भर्तियां इनको मान सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन है, इनको भी यहां पर इन्होंने वो कर रखी है। तो टोटल आप देखेंगे तो आपके 10 वैकेंसी यहां पर टोटल है। ठीक है, 10 अलग अलग यहां पर भर्तियां हैं जो यहां पर इनको कंडक्ट करवानी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या क्या यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर बता रखा है कि आपका सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन है उसको इश्यू करना है। इसके अलावा फॉर्म आपको लेना है वो। इसके अलावा CBT1 एग्जाम कंडक्ट करवाना, CBT2 अगर जरूरत पड़ी CBT2 भी कंडक्ट करवाना, साइको टेस्ट जिसे FE2 टेस्ट कहा जाता है अगर जरूरत पड़ी तो वो भी कंडक्ट करवाना। जिस किसी में यहाँ पर देखिए स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, ट्रांसलेशन टेस्ट होता है, वो भी कंडक्ट करवाया जा सकता है आपसे। इसके अलावा जो टाइपिंग टेस्ट होता है बहुत सारी पोस्टों में, तो टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर लिया जा सकता है। और DV और मेडिकल ये तो कंपलसरी है, तो ये सारी प्रोसेस भी आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को यहाँ पर देनी होंगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए हालांकि टेंडर तो बहुत बड़ा दोस्तों जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा, तो ये मोटा हमने आपको बता दिया है। अभी देखिए क्या होने वाला है, अभी जो टेंडर है इसकी लास्ट डेट है तब तक आपका जो है कोई भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो दोस्तों क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है। अब इसके बाद क्या होगा, जो लास्ट डेट है उसके बाद आपका ये जो बिड है यहाँ पर खत्म हो जाएगी, यानी कि जो भी यहाँ पर आप है लास्ट डेट है 14/4/2024 से स्टार्ट हुआ है और ये आपका अलग से है ये डेट जो आप देख सकते हैं। तो ये टेंडर प्रोसेस की डाटा शीट यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या होता है कि सारी जो टेंडर कंपनियां हैं वो यहाँ पर जो है जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं वो अपना आवेदन दे सकती हैं। और उसके बाद दोस्तों क्या होगा कि रेलवे क्या है कि सबके यहाँ पर एक मीटिंग लेगा और उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर डिसाइड होगी। फिर टेक्निकल बिड है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी 14/5 से, यानी कि कौन जो है कंडक्टिंग एजेंसी है वो यहाँ पर
करवाना चाहती है एग्ज़ाम, तो उसमें क्या होता है कि रेलवे देखते हैं कि उसका इतिहास देखते हैं कि उसने कितने एग्ज़ाम कंडक्ट कराई हैं, कितना पैसा वो चार्ज कर रही है, सब कुछ करा के और फिर जो है एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को इसका टेंडर यहाँ पर दिया जाता है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप मान सकते हैं जैसे कि अभी आपका अप्रैल तो खत्म हो चुका है, तो मई और जून हो सकता है कि 2 महीने में आपका ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट करवाया जा सकता है रेलवे की तरफ से, ये सारी चीज़ों का। और फिर जो है आपका ये चीज़ें हैं कि आपके जुलाई में आपके एग्ज़ाम यहाँ पर पॉसिबल यहाँ पर हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम कैलेंडर रेलवे ने जारी किया है उसको पूरी तरह रेलवे फॉलो करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। तो आप दोस्तों अपनी प्रिपरेशन है उसको अभी से स्टार्ट कर दीजिएगा, कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, क्योंकि इस बार सीटें यहाँ पर कंपेरेटिवली कम आ रही हैं, तो आपके पास जो है थोड़ा सा यहाँ पर मशक्कत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कीजिए। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।